दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज में जितनी भी यूरोपियन की जो कंट्रीज हैं वहां पर जो है वो ट्रेन के जो ट्रेवल हैं वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि यूरोपियन की जो कंट्रीज है वहां के जो कंट्री से कंट्री का जो ट्रेवल होता है वो भी यहाँ पर इंटरनेशनली जो है वो ट्रेन्स ट्रेवल करती हैं। लेकिन फ्लाइट्स जो हैं वो भी ट्रेवल करती हैं, लेकिन उनका जो ट्रेवल है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि लोग जो हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ पर डिपेंड हो चुके हैं पूरी तरीके से ट्रेन्स के ऊपर। क्योंकि उनको जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो काफी अच्छा सहूलियत मिलती है ट्रेन्स में। फ्लाइट्स को यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि फ्लाइट्स एक्सपेंसिव भी होती हैं और उसके साथ साथ में जो ट्रेन्स हैं वो चीपेस्ट भी होती हैं। और कहीं ना कहीं ट्रेन्स में जो है वहाँ पर क्वालिटीज ज्यादा हो गई हैं। तो क्या यही बातें जो है यहाँ पर इंडिया में भी लागू होती हुई हमको दिखती हैं या नहीं दिखती हैं? तो आइए इसके ऊपर सारी बातें करते हैं। क्या यहाँ पर इंडिया का फ्यूचर ऐसा होगा कि जो इंडियन रेलवेज है वो यहाँ पर एक तरीके से बीट कर देगी एविएशन को? जी हाँ, यानी कि एयरवेज को। तो चलिए बात करते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर और आपको बताते हैं कि आखिर इंडियन रेलवेज या एविएशन आगे चल के किसका यहाँ पर भविष्य काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है हमारे देश भारत में। सबसे पहले बात की जाए अगर एविएशन की, तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बनाया तो जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर नए नए जो फ्लाइट्स हैं, जैसे दोस्तों विस्तारा हो गई है और इसके साथ में जो एयर इंडिया है, ये सारी जो फ्लाइट्स हैं, जो अलग अलग जो कंपनीज की जो फ्लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर इंडिया में अभी कमर्शियली जो है यहाँ पर वर्क कर रही है, वो भी इंटरनेशनली और डोमेस्टिक वाइज में। बात करें अगर रेलवेज में, तो यहाँ पर रेलवेज में भी अगर देखा जाए तो कुल 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर रेलवेज जो है यहाँ पर काम कर रही है। पहला वंदे भारत, दूसरा अमृत भारत, जहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है, स्टेशंस के रीडेवलपमेंट हो रहे हैं अमृत भारत पिलर के अंदर। वंदे भारत में नई नई वंदे भारत ट्रेन के यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहे हैं। यहाँ पर हर दिन एक नई वंदे भारत ट्रेन इंडिया में लॉन्च हो रही है। और जो आखिरी पिलर है वो यहाँ पर है नमो भारत, जो कि बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज है उनके बीच में आरआरटीएस जैसी जो ट्रेन है उनको चलाने का यहाँ पर एक मोटिव रखा गया है। यानी कि ऐसी मेट्रो ट्रेन जो कि सिटीज के बीच में चलें और ट्रेवल टाइम को कम करते हैं। ये बेसिकली रेलवेज के 3 पिलर्स हो गए हैं। अब इसके साथ में इंडियन रेलवेज यहाँ पर फ्यूचर में एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर भी वर्क कर रही है, जहां से जो है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर जो है बुलेट ट्रेन के जो कॉरिडोर हैं उनका निर्माण यहाँ पर अभी आगे होना है। और इनके साथ में कई ऐसी ब्रांच लाइन होंगी जो कि इसी क्वाड्रिलेटरल से कनेक्ट होकर के देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऑपरेशनल होने वाली है। यहीं अगर हम दोस्तों कंपैरिजन पे बात करते हैं तो एविएशन और रेलवेज में, तो यहाँ पर काफी ज्यादा फैक्टर्स में हमको बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले भारत एक ऐसा देश है जिसकी आबादी इस विश्व में सबसे ज्यादा है, 140 करोड़ के आसपास हो गई है। तो एविएशन से ज्यादा जो है यहाँ पर जो यहाँ की जो लोकल की जो पब्लिक है वो रेलवेज पे ज्यादा भरोसा करती है, भरोसा भी करती है। और उसके साथ में उनको चीपेस्ट ऑप्शन जो ट्रेवलिंग का पड़ता है वो इंडियन रेलवेज ही पड़ती है। बात करें अगर एविएशन और रेलवेज में, तो अगर ये दोनों कहीं ना कहीं अगर इंडिया में डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि एविएशन में तो आप लोग देख ही रहे हैं न्यू जो एयरपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं, नई नई जो कंपनीज की जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पर इंडिया में अपनी सर्विसेज को दे रही हैं। और इसी के साथ में जो रेलवेज है वो भी यहाँ पर नई नई जो ट्रेन की जो लॉन्चिंग है यहाँ पर कर रहे हैं और डे बाय डे जो है उसको अपडेट कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर स्टेशंस की भी रीडेवलपमेंट हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हर एक ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है, चाहे रेलवेज हो गया या एविएशन हो गया है, ये अपने आप में काफी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं और ये फ्यूचरिस्टिक काफी ज्यादा होने वाले हैं। तो इसी के साथ में जो रेलवेज है उसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर रेलवेज जो क्वालिटीज अपनी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जो एविएशन है वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से पीछे रह रहा है, वो भी इंडिया में। अगर देखा जाए तो आजकल जो है यहाँ पर कैपिटा इनकम के ऊपर अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो इंडिया में फ्लाइट की टिकट और ट्रेन की टिकट मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन के ऊपर, तो पहला कंपैरिजन तो यही होता है, जो एयरपोर्ट्स बने होते हैं वो मिनिमम इंडिया में जो है वो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन जो हैं 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में बने रहते हैं। यानी कि छोटे छोटे गांव में भी जो है वो यहाँ पर स्टेशन की जो कनेक्टिविटी है रेलवेज की वो यहाँ पर मौजूद रहती है।
वहीं अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो इंडिया में जो फ्लाइट्स हैं, इंडिया में तो छोड़ो और भी जो देश हैं, वहाँ पर जो फ्लाइट्स होती हैं वो अपने सोर्स से अपनी जर्नी को स्टार्ट करती हैं और उसके साथ में डेस्टिनेशन तक जाती हैं। यानी कि एक पॉइंट से अगर वो जो है वो टेक ऑफ करती हैं तो उनकी जो लैंडिंग है वो सीधा अपने डेस्टिनेशन में होती है। बीच के किसी भी स्थान पर जो है इनकी कनेक्टिविटी नहीं होती है। ऐसी 90% जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पर रन करती हैं, लेकिन 10% ही ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं एक तो इंटरचेंज पर रुकती हैं या किसी का लाईओवर हो तो वो रुक जाती हैं। मात्र ऐसी 10% हैं। वहीं अगर हम बात करें रेलवेज के ऊपर भी, तो रेलवेज जो है टोटली ग्राउंड में वर्किंग करती है। तो बीच में पड़ने वाले जितने भी जो स्टेशन होते हैं, चाहे वो गांव के स्टेशन हो, हॉल्ट हो, जंक्शन हो या कोई भी हो, वहां पर जो है अलग अलग स्थिति में वो है यहाँ पर ठहराव लेकर के आगे जाती है। तो यहाँ पर इस बात में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है कि जो इंडियन रेलवेज की जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया में फ्लाइट से फार बेटर है। फ्लाइट्स तो उसके आगे पीछे भी नहीं है। इतनी गहराई में उसकी जो डीपली जो उसकी जो कनेक्टिंग है ये अभी तक फ्लाइट्स में नहीं है। और बात करें अगर दूसरे कंपैरिजन की तो यहाँ पर आती है कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये तो देखा है कि जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पर फ्लाइट्स की टिकट्स की ज्यादा होती है और जो ट्रेन की जो टिकट्स होती है उसकी थोड़ी सी कम होती है। तो अगर देखा जाए तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग अगर मुंबई से लेकर के मान के चलिए कि अहमदाबाद तक जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं है, 500-600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके लिए अगर आप फ्लाइट करते हैं तो आपको अहमदाबाद के जो है मेन जो उसका इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहीं तक आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप रेलवेज में अगर जाते हैं तो आपको रेलवेज में अहमदाबाद के किसी भी छोटे बड़े स्टेशन में अगर वहां का स्टॉपेज है ट्रेन का तो आप वहां पर जो है अपनी जर्नी को खत्म कर सकते हैं और ट्रेन को डिवोर्ट कर सकते हैं। तो इससे जो है ये कनेक्टिविटी जो शो हो रही है, यहाँ से जो है आप सीधे अपनी एरिया में निकल सकते हैं। लेकिन फ्लाइट में अगर आप सीधा एयरपोर्ट में उतरेंगे फिर वहां से आप टैक्सी करेंगे तो ये सब जो है वो एक्सपेंस है। बात करें अगर इसके अगले पार्ट की तो यहाँ पर फ्लाइट्स को वो लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं जो कि टाइम एफिशिएंसी को मानते हैं, यानी कि जो एफिशिएंट होते हैं वो लोग यहाँ पर ट्रेन से जाना अभी भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे बिजनेसमैन हो गए उनको फ्लाइट से ही जाना है। और फ्यूचर में तो ऐसा होने वाला है कि जो बुलेट ट्रेन आ रही हैं वो फ्लाइट के आसपास ही रन करने वाली हैं। तो यहाँ पर फ्लाइट्स जो है यहाँ पर मेन प्रायोरिटी में नहीं रहने वाली है क्योंकि फिर ट्रेन ही आ जाएंगी। अगर हम बात करें रेलवे के पैसेंजर में तो यहाँ पर इंडिया में जो है अभी बहुत ज्यादा जो इंडियन रेलवेज का जो पैसेंजर है वो डिपेंडेंट हो चुका है। फ्लाइट्स में आज भी वही लोग जाते हैं जो कि टाइम एफिशिएंसी को मान के चलते हैं, जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कहीं नहीं दोस्तों उतरना है या उनको डिबोर्ड करना है। वो सीधा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जल्द से जल्द जो है अपनी यात्रा को खत्म करना चाहते हैं। और अगर हम बात करें अगले कंपैरिजन में तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का जो दोस्तों इशू होता है वो यहाँ पर सामने आता है। जो इंडियन रेलवेज है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे भी वर्क करती है, लेकिन फ्लाइट्स अभी तक मात्र जो है वो फ्यूल पर चलती है। तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज इस हिसाब से भी दिन बर दिन यहाँ पर डेवलप होती चली आ रही है। तो फ्लाइट्स अभी यहाँ पर भी पीछे है। बात करें अगर बिजनेस ट्रेवल के तौर पर तो फ्लाइट्स की जो चॉइस है वो यहाँ पर अभी भी बिजनेसमैन के ऊपर सबसे ज्यादा है। क्योंकि जो है अगर देखा जाए तो महानगर जितने भी हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली हो गया या मुंबई से बेंगलोर हो गया, बेंगलोर से दिल्ली हो गए, यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो डे में बहुत ज्यादा रन करती हैं डोमेस्टिक वाइज में। और इन्हीं में जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ट्रेवल है वो यहाँ पर देखा जाता है क्योंकि ये जो दूरियां हैं ये कुछ ज्यादा हैं। और यहाँ पर जो ट्रेन है, चाहे बुलेट ट्रेन भी आ जाए, लेकिन फ्लाइट के कंपैरिजन में वो इतनी यात्रा तय नहीं कर सकती इतने कम समय में। तो ये कुछ जो पिलर्स हैं, ये कुछ जो फैक्टर्स हैं मैंने आपको बताए हैं कि इंडियन रेलवेज जो है वो कहीं ना कहीं आगे चल के एविएशन को जो है वो टक्कर दे देगी, या हम यूं कह सकते हैं कि उसको पीछे भी छोड़ सकती है। इसमें आपकी क्या राय है आप हमको कमेंट में बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।